कब्जा कह रहे हैं आप? हाँ ठीक है, हाँ कब्जा कह रहे हैं आप। अंदर की कार्रवाई की तोड़फोड़ के लिए कुछ कागज दिया गया था क्या इनके द्वारा, निगम के द्वारा? नहीं। चाचा, कार्रवाई से पहले क्या नोटिस दिया गया था? हाँ नोटिस आई है। आप तलब कुछ हुआ था? हाँ। क्या कुछ बातें हुई? 4 दुकानों के लिए जो सामने हमारे पास है ना, उस दुकानों की नोटिस आती थी। सिर्फ दुकानों की? लेकिन करबला मैदान में इस तरह से एंट्री होगी, कुछ ऐसा अंदेशा था? करबला मैदान को तो सन 90 में हमारा कब्जा यहाँ सन 57 से है। कब्जा कह रहे हैं आप? हाँ ठीक है, हाँ कब्जा कह रहे हैं आप? नहीं तोड़ने दो सब तोड़। जी बताएंगे चाचा, जवाब तो देती 2 मिनट तोड़ लें तो उनको बोलो तोड़े, मजार उजार सब तोड़ दे भाई। 1990 से बता रहे थे आप? नहीं, हमारा कब्जा यहाँ पे सन 57 से है। ठीक है, 57 से। और साड़ा के दौर पे हम जब बाउंड्री बना रहे थे तो उन्होंने हमारे ऊपर केस किया। ठीक है, और 90 में उन्होंने हमारे को केस किया शायद, और 96 में हमारा राजीनामा हमारा कोर्ट से हो गया। और कोर्ट ने ये और नगर निगम ने ये माना कि आपको 72 डिसमिल ज़मीन दी जाती है। अंदर की कार्रवाई की तोड़फोड़ के लिए कुछ कागज दिया गया था क्या इनके द्वारा, निगम के द्वारा? नहीं, किसी भी तरह का कोई कागज? सुबह इत्तला किया गया था क्या कि इस तरह से कार्रवाई होगी अंदर? नहीं, ये जो नोटिस आई है अंदर बाहर की, ये हमारे पास आई है 5 तारीख को। 5 तारीख को? अच्छा, ये हाँ, क्लोजिंग डे है ना सर। ये वो पावती है जिसमें पूरी तरह से जानकारी दे दी गई थी। बंद है लेकिन निगम दुकानों को लेकर के लेकिन था। लेकिन मुझसे पहले जब भी आता था दुकानों को आता था, दुकानों को और हम जवाब देते थे, है ना। और नगर निगम ने हमें माना या नहीं माना वो छोड़ दीजिए। ये देखिए परियोजना अधिकारी का पूरा पढ़िए आप। अच्छा, ये इतने जो बल आए हैं, इस बल लाने के बाद जो कार्रवाई हुई है, इससे पहले आप बता रहे थे कि कुछ समाज वालों को आपने मना भी किया है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना समाज का तो हमारा व्हाट्सएप चला है ना 5 बजे, हमने अपने कमेटी से चलाया कि किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं है। हमें शासन और प्रशासन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमें मान के चल रहे थे कि 4 दुकान तोड़ेंगे, लेकिन हमको इतना वक्त नहीं दिए। हमने साहब से गिड़गिड़ाते रहे कि हमको 2 घंटा का टाइम दे दीजिए। हमारे किराएदार जो है, हाँ, उनकी गलती नहीं हो तो हम तो किराए में हैं, और लेकिन उन किराएदारों को सामान के साथ में दुकानों को 2 घंटे का भी टाइम हमको नहीं दिया गया, और उनका सामान भी सब उसी के अंदर रह गया। जबकि हम अपने लोगों को लगा के सामान निकाल लेते हैं। हमारी कमेटी के लड़के लोग सब निकाल रहे थे कि 2 घंटे का हमको टाइम दे दे। उस 2 घंटे में हम खाली कर देते। जब तक आपको जो करना है आप कर लीजिए, बैठ जाइए, चाय पीजिए, और 2 घंटे में हमारा सामान निकल जाएगा, आप दुकान तोड़ दीजिएगा। अभी क्या होगा आगे, क्या कार्रवाई होगी? अब हम किस पे भरोसा करें, आप बताएं? शासन पे करें कि नगर निगम पे करें? किस पे? आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ एक अन्याय हुआ है? और 6 तारीख को जो हमारा 120 दिन का नोटिस था, 120 दिन का, इससे पहले भी हाई कोर्ट का आदेश है ना, कि 120 दिन में कलेक्टर विवेक से, तो हमको उसकी सूचना उन्होंने नहीं दी। हमको बुला करके, जबकि हम हर लेटर में लिखते थे कलेक्टर महोदय हमको टाइम दे दें, हमारी बात को सुन लें, और जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। हमने नगर निगम को भी यही बात बोला। नगर निगम के आयुक्त ने मुझसे बोला 1 महीना पहले कि हम आपके साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे। ये आयुक्त महोदय का कहना था। हम जब उनका स्वागत करने गए थे, हम उनसे डिमांड करने नहीं गए थे, हम कोई नोटिस नहीं देने गए थे, हम उनका स्वागत करने गए थे। हम मुहर्रम का जब प्रोग्राम ख़त्म होता है हमारा, तो हम 2-3 दिन के बाद हम सारे शासन प्रशासन का जो है स्वागत करते हैं। ये कई सालों से चले आ रहा है ना। और नगर निगम आयुक्त को हम हमेशा जो है उनके ऑफिस में जाके स्वागत करते हैं। तो जिस दिन हम उनका स्वागत करने गए थे कमेटी के द्वारा, तो उस दिन उन्होंने खुद बोला कि आपका कुछ मामला है, जबकि हमारा ऐसा कोई बातचीत उनसे नहीं हुई। तो मैंने कहा जी हाँ चल रहा है। तो बोले उस पर एक अधिकारी को हम नियुक्त करते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, मैं आपके साथ बैठूँगा मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं वक्त निकाल करके आपको बुलाता हूँ। ये आयुक्त तो महोदय ने मेरे को खुद बोला 1 महीना पहले। मैं उनका स्वागत करने गया तो तारीख नहीं बता पाऊँगा मैं आपको। मुहर्रम के बाद की तारीख है, 4 या 5 दिन के बाद में। अपना नाम और परिचय बता। गुलाम सैलानी, करवाल कमेटी का मैं सचिव हूँ। तो ये देख लीजिए कि हमने नोटिस जो चलाया है, पोस्ट है कि समाज का कोई भी आदमी नहीं आएगा। ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। व्हाट्सएप में आपने जो चलाया है, ठीक, उसको देख लीजिए। अच्छा, 5:41 5:41 पूरी गाड़ियाँ आ गई।
ये सुबह का इन्होंने पहले ही जो है अपने लोगों को हमने किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए पहले से इत्तला कर दिया गया था। जो कमेटी के सचिव हैं वो हमारे साथ बात कर रहे थे, वो यहाँ की जानकारियाँ हमें बता रहे थे कि किस तरह से चीज़ें फ्लक्चुएट हुई, किस तरह से कागज़ों में किस तरह से कार्रवाई होनी थी। इनको इत्तला किया गया लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें इनको जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसा इनका कहना है। तमाम जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।